मैं अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई। पार्टी में बहुत हल्की रोशनी व काफ़ी भीड़ थी। वहाँ मैंने अपने पापा को किसी पराई औरत के साथ काफ़ी करीब देखा। यह देख मैं हैरान रह गई। पापा मुझे नहीं देख पाए। मैं वहाँ से घर वापस आ गई। लेकिन जब रात में पापा घर वापस आए तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पापा उसी मेरे पापा एक पराई औरत के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं। पापा तो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का कितना ध्यान रखते हैं, और वैसे भी समाज में पापा की कितनी इज्जत है। फिर ऐसा क्या हुआ जो पापा ये सब कर रही हैं? टीना, क्या हुआ? सीमा ने टीना को परेशान देखकर पूछा। कुछ नहीं सीमा, दबी हुई आवाज़ में टीना ने जवाब दिया। उस दिन टीना अपनी सहेलियों के साथ सीमा के घर पार्टी में आई थी। वहीं टीना ने अपने पापा को एक खूबसूरत औरत के साथ देखा। उन दोनों को इतने पास देखकर लग रहा था कि वह दोनों बहुत करीब हैं। पार्टी में हल्की रोशनी होने के व काफ़ी भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, किंतु हमेशा पार्टी को एंजॉय करने वाली टीना का मन आज पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह पापा को देखकर शर्म आ रही थी। पहले उसे लगा कि यह शायद उसकी गलतफहमी है, लेकिन आजकल पिता का बदला स्वरूप देख, रोज घर देर से आना, घर में किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से बातें करना, कहीं इन सब का कारण यह औरत तो नहीं। टीना को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह अब इस बारे में पिता से बात नहीं करेगी, किंतु यह डर भी था कि माँ को पता चल गया तो वह क्या सोचेगी। मम्मी पापा के रिश्ते में खटास आ जाएगी। अगर पापा ने उस औरत से शादी कर ली तो माँ को छोड़ ही देंगे। सोचते सोचते टीना को चक्कर सा आने लगा। पार्टी खत्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। उसकी माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन वो यह सब माँ को कैसे बताती। शाम को पापा घर आए। सुनीता, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज काम बहुत ज़्यादा था। पिता के मुंह से झूठ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। टीना का मन हुआ कि सब सच जाकर माँ को बता दे, लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो यह सोचकर वह चुप रही। माँ पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात इतनी बिगड़ गई, पूरी रात माँ सो नहीं पाई और दूसरे दिन पापा के काम पर जाने के बाद ही कमरे से बाहर आई। रोज की तरह माँ अपने फ़ोन पर व्यस्त थी। सामने शायद मामी थी। आधे घंटे के बाद फ़ोन रखकर पूछा कि क्या बात है। टीना ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। टेंशन से कुछ राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर भी पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। वैसे टीना को यह सब देखना पसंद नहीं था, लेकिन आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे घर परिवार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और तुम दूसरी औरत की बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हो। आखिर क्या कमी छोड़ी मैंने? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ बच्चों, फ़ोन में गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया है। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। अब टीना की सोच अचानक से बदली।
मेरे पापा का पराई औरत के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का कितना ध्यान रखते हैं। और वैसे भी समाज में पापा की कितनी इज्जत है। फिर ऐसा क्या हुआ जो पापा ने ये सब कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों को दूसरे पहलू से सोचना शुरू किया। मैं इतनी बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लगी, फिर भी माँ पापा के साथ सोती हूँ। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती हूँ और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मम्मी पर ही निर्भर रहती हूँ। मुझे देखकर ही छोटा भाई भी ऐसा ही करता है। मैं भूल गई थी कि माँ पापा पति पत्नी भी हैं। उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा आखिरी बार अकेले घर से बाहर गए थे। मम्मी तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल माँ बनकर रह गई। ऊपर से माँ को कितने फ़ोन भी आते रहते हैं। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा भी था कि जब से फ़ोन आया है तब से औरतों को मायके जाने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। उस दिन पापा की बात पर सब कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के दिल की आवाज़ थी। अब उसे ऐसी कई बातें याद आ रही थी जो सुनने में तो छोटी लगती थी। अब उसे पापा की इस तरह बदल जाना समझ में आ रहा था, लेकिन उसने अब ठान लिया था कि भले ही उसके पापा रास्ता भटक गए हों, पर अब उनकी बेटी ही उन्हें सही रास्ता दिखाएगी और वह आज से ही इस काम में लग गई। माँ चलो आज पार्लर जाकर आते हैं, क्यों पार्टी तो कल हो गई ना? माँ ने कहा। अरे मम्मी, आज मेरे लिए नहीं आपके लिए चलते हैं। आपने कितने सालों से पार्लर का रुख तक नहीं किया। तब उसकी माँ मुस्कुरा दी और बोली, यह बताओ क्या खाओगी? मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आज खाना मैं बनाऊंगी, आप मुझे बस बता दीजिए। गैस चालू करते हुए टीना ने कहा। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई कि उसने आज तक खुद रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू बस पढ़ाई कर, मैं खाना बना लूँगी। नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ की तरफ मुस्कुराते हुए टीना बोली। टीना अब छोटे मोटे काम स्वयं करने लगी ताकि माँ को खुद के लिए कुछ समय मिल जाए। रात को पापा आए। पापा, आज आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, पर हाँ, कोई कमी मत निकालना। उसने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे वाह, बेटी बड़ी हो गई, पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते ग्लानि महसूस कर रही हैं। रात को सोते समय अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी आज मुझे पढ़ाई करनी है, काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए मैं भाई के कमरे में जा रही हूँ और वहीं सो जाऊँगी। अगले दिन छुट्टी का दिन था, सब बैठे हुए थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। टीना ने लपक कर फ़ोन उठाया। अरे मामी, कैसी हैं? मम्मी अभी काम में व्यस्त हैं। कोई ज़रूरी काम था क्या? उसने बहाना बनाते हुए फ़ोन रख दिया। माँ ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। एक दिन मम्मी का जन्मदिन था तो प्रोग्राम बना। केक कट करके सब बाहर खाना खाने जाएंगे। केक काटने के बाद शाम को जाने का समय हो रहा था। पापा सबको जल्दी तैयार होने को कह रहे थे। मम्मी, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है,
कॉलेज से आते हुए बाहर कुछ खाना खा लिया था। टीना को दर्द में देख पापा तुरंत बोले, जल्दी चलो डॉक्टर के पास। नहीं पापा, घर पर दवाई रखी है, वही खा लूँगी। आप और मम्मी जाइए बाहर खाना खाने, भाई है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, टीना ने नाटक करते हुए कहा। लेकिन माँ पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन टीना ने अपनी कसम देकर दोनों को जबरदस्ती भेजा। वह उदास मन से चले गए। होटल पहुंचते ही माँ ने फ़ोन किया, बेटा तबीयत कैसी है? जवाब में टीना और उसका भाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मम्मी पापा सब समझ गए कि यह सब बच्चों का नाटक था। उन्हें साथ भेजने के लिए धीरे धीरे दोनों आपस में खुल गए। दोनों सालों बाद अकेले बाहर गए थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फ़ोन पर हाँ हूँ कर रहे थे। शायद सामने वही औरत गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दी से फ़ोन रख दिया। जब पापा नहाकर बाहर आए तो टीना ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने टीना को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।